बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। ध्यान बढ़े गुणमान की संगत, ज्ञान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े प्रिय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगत कीने, देह मिले पुण्य गेह मिले, बन बाग समेह मिले प्रभुताई, मान मिले और पान मिले, धन धान्य मिले बहुदान सदाई, योगी मिले सन्यासी मिले, बनवासी मिले बहु भेष दिखाई, राम स्वरूप जग जाल मिले सब, गुरु पार की मुक्ति मिले कठिनाई। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, सत्यवादी, सत्यवक्ता, सत्य पथ के गामी, पारक सिद्धांत के आदि गुरु, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं और कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासन आवे काज, हाड़न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तू अपने आप को जान, अपनी इज्जत को पहचान, अपनी महिमा को जान। मनुष्य जन्म में आकर के तू अपने पद को जान लेगा तो विषयावृत्ति तेरे अंदर से निकल जाएगी, मोहाशक्ति तेरे अंदर से निकल जाएगी, भ्रमाशक्ति तेरे अंदर से निकल जाएगी, लोभाशक्ति, भ्रमाशक्ति, कामाशक्ति, क्रोधाशक्ति तेरे अंदर से दूर हो जाएगी। तू जाग जा भाई, बहुत दिना सोते गए, आज जाग जा भाई, काम तेरे बन जाएंगे, काल कभी ना खाए। बहुत दिन हो गए सोते सोते, आज जाग जा भाई, आज जगने का समय आया है। और आज भी यदि सोता रहेगा तो कैसे काम बनेगा? आलसी काम बिगाड़ ही, बार बार पछताए, पुरुषार्थी आगे बढ़े, सर्वोपर कहलाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आलसियों का काम बिगड़ जाता है और जो पुरुषार्थी होता है वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए हे चेतन अविनाशी, तेरी महिमा में कहां तक गाऊं? तेरा वर्णन नहीं, जितना वर्णन करो उतना थोड़ा है। तैने कितना बड़ा आविष्कार किया है, तैने ही सारे काम किए और यंत्र बनाए दुनिया में, पर अपने आप को भूल गया, बुरे कर्म किए हैं दुनिया में। तैने कितने यंत्र बना दिए,
तेने कितनी गाड़ियां बना करके चला दी, लेकिन तू अपने आप को भूला रहा। हे भैया, इसलिए ही तो तेरी बदनामी हो गई। तू चोर बना, पकड़ा गया, मार पड़ी। तू हिंसा करते हुए पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, दूसरे के धनमाल पर कब्जा करते हुए देखा गया। कितना तेने अपयश कमाया। यश कमाना था, दूसरे की भलाई करनी थी, रक्षा करनी थी, भरम छोड़ना था, तो तू चेतन पूजा को छोड़ करके और पत्थरों को पूजता रहा। पत्थर पूजा धमाधमा अधम बताया गया है। पत्थरों को पूजना, चेतन पूजा करना, ये मनुष्य का धर्म है। ज्ञान ही जीव का धर्म है। ज्ञान जीव से कभी अलग नहीं हुआ है। पर हे मानस अविनाशी, हे चेतन जीव, तू काहे को अपने आप को भूला है। तेरा कितना अच्छा, तेरा कितना अच्छा मानुष तन इसको विषयों में खोता है। देख देख इस संसार को तू अपने अंदर बसाता है। कितना अच्छा मानुष था, तो विषयों में खोता है। देख देख इस संसार को तू अपने अंदर बसाता है। जैसे संस्कार बने तेरे वैसी खानी में जाएगा। यदि अच्छे कर्म करे तेने मनुष्य जन्म में नाम कमाएगा। यदि अच्छे कर्म किए तो मनुष्य जन्म में नाम कमाएगा, नहीं तो पशु पक्षन में जाकर तू भारी कष्ट उठाएगा। नहीं तो पशु पक्षियों में जाकर के, उसमज खाने में जाकर के भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तेन कर्म संस्कार वश ये शरीर धारण किया है, तू मनुष्य जन्म में आ गया। मनुष्य जन्म में आकर के इस मनुष्य जन्म का लाभ जरूर उठा। तू जाग जा भैया। बकरी बकरों को नहीं सताना, मुर्गी मुर्गों को नहीं सताना, किसी का मांस नहीं खाना, शाकाहार पदार्थों की संसार में कोई कमी नहीं है। कमा करके खाना, हराम का नहीं खाना, चेतन पूजा करना, जड़ की पूजा से बचना, दुखियों के दुख को देख करके तू द्रवित होना, उनकी रक्षा करना, जितनी बने तन से, मन से, वचन से, धन से। यदि तू अपने आप को नहीं जान पाया तो पशुओं के समान ही जीवन जाएगा। विवेक और विचार का महत्व है। जिस मनुष्य के अंदर विवेक विचार है वही मनुष्य है। जिसके अंदर विवेक विचार नहीं वो पशु है। लोग भूले रहते हैं, धोखे में कहते हैं कि एक महादेव का मंदिर था, वहां पर महादेव की आरती होती थी, वहां पर एक भैंसा बंधा रहता था, पाड़ा कहते हैं इसको, भैंसा भी कहते हैं, भैंस का बच्चा बड़ा हो गया, उसके सींग में अंदर कीड़े पड़ गए, वो कीड़े काटते थे, उसको दुख होता था। इधर मंदिर में घंटा बजता था, महादेव की आरती होती थी, उसी समय वो भैंसा अपने सींग को और भीत में खटाखट 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 मारता रहता। इधर घंटी बजती रहती थी, इधर भैंसा भीत में अपने सींग को मारता रहता था। लोग समझते थे देखो भैंसा भी महादेव की आरती करता है, घंटा बजता है तो वो अपने सींग से बजा लेता है।
उस भैंसे की पूजा होने लगी। गांव के लोग पूजा करने लगे, आसपास के करने लगे, बहुत दूर दूर तक नाम हो गया कि भैंसा महादेव की आरती करता है और सींग से और भीत में खटाखट करता रहता है, वही उसका घंटा बजाना है। लोग पूजा करने लगे, आकर के बहुत पूजा करते थे। एक बार एक वैद्य आया, वैद्य ने कहा, भैया इस भैंसे की पूजा क्यों कर रहे हो? कि जो महादेव का पुजारी है, और जब जहाँ आरती होती है, महादेव की पूजा होती है, उस समय सींग से तो घंटा बजाता है, भीत में खटाखट मारता है, और पूरी आरती हो जाती है, तब बैठ जाता है। उसको आदत पड़ गई थी भैंसा को, इधर खटखट, इधर उसका सींग का मानना। लोग समझते थे जी बहुत बड़ा पुजारी है, लोग उसकी पूजा करने लगे। अब जब वैद्य आया, वैद्य ने कहा, भैया जी कोई पुजारी नहीं है, इसके सींग में कीड़े पड़ गए। उसने दवा लगाई, दवा से कीड़े निकल गए, भैंसा को आराम मिला। इधर महादेव की आरती चालू हुई, भैंसा आराम से बैठा रहा, उसने सींग भीत में नहीं मारा। तब लोगों को पता चला, रही भैया हम तो धोखे में लुट गए, हम तो समझते थे ये भैंसा महादेव का पुजारी है। इसी प्रकार से सारा संसार लोग, सारे संसार के लोग भूले हुए धोखे में। अब पशु बेचारा क्या जानेगा कौन महादेव और किसकी घंटी। पशु से भी गया बीता, ये मनुष्य है जो अपने पद को भूला हुआ है, जो अपने समाज को भूला हुआ है, जो चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसको अपने आप को भूल गया है। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में लग करके अपने समय को बिता रहा है। अष्ट धातुओं की मूर्तियां बना करके मंदिर में रख करके उनकी पूजा कर रहा है। ये मनुष्य कितना भूला हुआ है, कितना भोला है, कितना भटका है। इस पर कुछ भी करवा लो, लोभ होना चाहिए। अरे तेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, तेरे धन संपत्ति तेरे घर में बढ़ेगी, तेरी फैक्ट्री अच्छी चलेगी, किसी बात की कमी तेरे घर में नहीं रहेगी, देवी देवता तेरा सब भला करेंगे। भैया तू उस देवता की पूजा कर, उस देवता की पूजा कर। जिधर को लोग घुमा देते हैं उधर को ही ये मनुष्य घूम जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, हे मनुष्य तू आज अपने आप को जान। यदि अपने आप को तू जान गया तो तेरे सारे काम बन जाएंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो पार्क सिद्धांत है, जो भव से छुड़ाने का है, जो दुखों से छुड़ाने का है, जो मर्यादित है, इसमें मर्यादाएं हैं, इसमें जीव की इज्जत है, जीव का अपमान नहीं। और सिद्धांतों में जीव का भारी अपमान किया है, जब पत्थर पुजवा दिए, मलमूत्र की पूजा करा दी, पेड़ों की पूजा करा दी, नदियों की पूजा करा दी। इससे ज्यादा अपमान और मनुष्य का क्या होगा? पशुओं के गले कटवा दिए, पत्थरों के आगे चढ़वा दिए। ये देवी है, ये बलि चाहती है। कैसे कैसे वचनों को बोल बोल करके मनुष्यों को दुखाया सताया, मनुष्य के द्वारा हत्याएं करवानी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक सत्यवादी निर्दयी पुरुष थे, सत्य ही बोलते थे, फक्कड़ फकीर थे, त्याग वैराग की विशेषता थी सदगुरुदेव के जीवन में। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को अपने अंदर उतारो। जब तक सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को और सत्य रूप में अपने अंदर नहीं उतारोगे, तब तक आप जड़ के ही गुलाम बने रहोगे, चेतन पूजा को भूले रहोगे, चेतन को नानक विकारी ईश्वर का अंश कहते रहोगे। और जब आपको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, जब अपने आप का जब ज्ञान हो जाएगा, तब आपकी आंखें अंदर की खुल जाएंगी। उनको विवेक विचार रूपी नेत्र कहते हैं। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो, वेद शास्त्र विद्या कलादिक, वाणी बनाया तुम्ही तो हो, कर्म प्रार्थना योग ज्ञानादिक, मार्ग चलाया तुम्ही तो हो, स्त्री पुत्र धनादिक, माया में फंसा तुम्ही तो हो, विषयानंद अध्यास छोड़ के मुक्त होना हारा तुम्ही तो हो, पार गुरु की खोज लगा के निज पार्क पाया तुम्ही तो हो, काशी कहे कहानों कहिए सब जानन हारे तुम्ही तो हो। हे भैया, सबके जानने वाले आप ही हो, सब सिद्धांतों को चलाने वाले आप ही हो, किसी गला काटने वाले भी आप ही हो, रक्षा करने वाले भी आप ही हो, बुरी आदत को सिखाने वाले आप ही हो, अच्छी आदत को सिखाने वाले आप ही हो। भरम भूल कल्पना धोखे में फंसा करके
पथरी पथरा पुजाने वाले आप ही हो। सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे करके, न्याय नीति की बात सुना करके, जड़ाध्यास से छुड़ा करके चेतन पूजा कराने वाले भी आप ही हो। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, सत्यवादी बनो, विचार करो। कोई बात समझ नहीं आवे, पारकी संतों को पूछो। और भी यदि कोई भ्रम रह जाए तो बुरहानपुर आने के लिए सबके लिए छूट है। बुरहानपुर श्री कवि निर्णय मंदिर में आकर के निर्णय कीजिए, बैठिए, रहिए, महीना, 6 महीना, साल भर यहाँ सदग्रंथ बीज की पढ़ाई चलती है। गुरुमुख से चारों मुख वाणी को अच्छे प्रकार से बताया जाता है। जीव मुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्म मुख वाणी, गुरुमुख वाणी के द्वारा निर्णय करके समझा दिया जाता है। यहाँ पर लोग भाष्य पढ़ने भी आते हैं। यहाँ संत पढ़ाई चलती है। ये पार्क सिद्धांत का बड़ा विद्यालय है। यहाँ पर पशुओं से और मनुष्य बनाया जाता है। यहाँ मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है। यदि कोई भी सच्चे दिल से आएगा, सब मान घमंड अभिमान को छोड़ करके आएगा, अपने हृदय को निर्मल करने के लिए, भव से तरने के लिए, जड़ चेतन का भेद जानने के लिए, उसको ज्ञान जरूर होगा। उसके हृदय के फाटक जरूर खुलेंगे। कई प्रकार की बीमारी उसकी मिट जाएगी। इसलिए निसंकोच होकर के पारकी संतों को पूछना चाहिए। पारकी संत दयालु होते हैं, सत्य न्याय निर्णय की बात बताएंगे, जड़ चेतन का पूरा भेद बता देंगे। इसमें शंका करने की या शर्म करने की, झिझकने की कोई बात है ही नहीं। हे मनुष्यों, आपका भला होगा, आपका बुरा कभी नहीं होगा। ये सदगुरुदेव के वचन करा रहे हैं। जो भी अपने हृदय में धारण करेगा उसका भला हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।